आर्यन अंधेरे गड्ढे में लगातार नीचे गिर रहा था। चारों तरफ केवल काली धुंध थी। उसकी आंखों के सामने स्वर्ग विनाशक का आखिरी चेहरा घूम रहा था। इस बार दुनिया को बचा लेना। धड़ाम! अचानक उसका शरीर किसी कठोर जमीन से टकराया। आई! आर्यन दर्द से कराहते हुए उठा। उसने चारों तरफ देखा। वो एक विशाल भूमिगत संसार था। ऊपर आसमान नहीं, बल्कि चमकते हुए पत्थरों की अनगिनत परतें थीं। बीचों बीच एक प्राचीन झील चमक रही थी और झील के केंद्र में एक विशाल सुनहरी तलवार हवा में तैर रही थी। उस तलवार के चारों ओर हजारों जंजीरें बंधी थीं। आर्यन की सांस रुक गई। ये स्वर्गीय हथियार। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज गूंजी। टक टक। आर्यन तेजी से पलटा, लेकिन सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वो वही लड़की थी, लेकिन उसके लंबे बाल अब पूरी तरह सुनहरे हो चुके थे। उसकी आंखों में दिव्य चमक थी और उसकी पीठ पर आधे बने सुनहरे पंख दिखाई दे रहे थे। आर्यन घबरा गया। तुम यहाँ कैसे आई? लड़की दर्द से मुस्कुराई। तुम्हें अकेला छोड़ देती तो मर जाते। लेकिन तभी उसके हाथों पर फैले काले निशान और गहरे हो गए। वो घुटनों पर गिर पड़ी। लड़का उसकी तरफ भागा। तुम्हारी हालत! लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें कांप रही थीं। अंधकार सम्राट मेरे भीतर की शक्ति को खा रहा है। ऊपर का नरसंहार। उधर मंदिर के ऊपर पूरा जंगल युद्ध भूमि बन चुका था। हजारों मृत सैनिक हर दिशा से हमला कर रहे थे। शिकारी की सांसें भारी हो चुकी थीं। उसकी बिजली अब कमजोर पड़ने लगी थी। हुआंग जीव डर से कांप रहा था। अगर आर्यन जल्दी नहीं लौटा तो हम सब मर जाएंगे। तभी आसमान में मौजूद विशाल काली आंख और भी खुल गई। उसके भीतर से काली बारिश गिरने लगी। जिस इंसान पर वो बारिश पड़ती, वो तुरंत मृत सैनिक बन जाता। शिकारी की आंखें फैल गईं। ये पूरी दुनिया को मृत सेना में बदलना चाहता है। नकाबपोश काले ड्रैगन पर खड़ा हंस रहा था। जब सम्राट पूरी तरह जाग जाएगा, तब स्वर्ग भी घुटनों पर होगा। तलवार की परीक्षा भूमिगत संसार में। लड़का धीरे धीरे उस सुनहरी तलवार की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, पूरी झील उबलने लगी। अचानक पानी से हजारों आत्माएं बाहर निकल आईं। उनकी आंखें खाली थीं। वे एक साथ चीखीं, तुम योग्य नहीं हो। धड़ाम! एक विशाल दबाव लड़का पर गिरा। वह घुटनों पर आ गया। उसके जन्म चिन्ह से काला धुआं निकलने लगा। आत्माएं गरज उठी। तुम अंधकार के पात्र हो। तुम स्वर्गीय हथियार को छू नहीं सकते। लड़का के भीतर गुस्सा फूट पड़ा। मैं अंधकार नहीं हूं। लेकिन तभी उसके दिमाग में पुरानी यादें चमकने लगी। हजारों लोगों की मौत, जलता हुआ स्वर्ग और उसके अपने हाथ खून से सने हुए। लड़का कांपने लगा। क्या सच में मैं राक्षस हूं? तभी लड़की ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं। आर्यन उसकी तरफ मुड़ा। लड़की मुस्कुरा रही थी। अगर तुम राक्षस होते तो मुझे बचाने वापस नहीं आते। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम उससे बेहतर हो। लड़का की आंखें फैल गईं और तभी उसके भीतर की सुनहरी शक्ति जाग उठी। धड़ाम! पूरा भूमिगत संसार कांप गया। सुनहरी तलवार की जंजीरें टूटने लगीं। 1, 2, 3। फिर अचानक सारी जंजीरें टूट गईं। स्वर्गीय हथियार का जागरण तलवार तेजी से लड़का तरफ उड़ने लगी। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, पूरा संसार सुनहरी रोशनी से भर गया। लड़का की आंखें चमक उठी। उसके शरीर पर सुनहरा कवच बनने लगा और उसकी पीठ से विशाल प्रकाश पंख निकल आए। आसमान तक उसकी ऊर्जा पहुंच गई। ऊपर युद्ध कर रहे सभी लोग रुक गए। हुआंग जीव कांप उठा। ये तो स्वर्ग राजा की शक्ति है। नकाबपोश की मुस्कान पहली बार गायब हुई। असंभव! लेकिन तभी लड़का के जन्म चिन्ह से फिर काला धुआं निकलने लगा। सुनहरी तलवार कांप उठी और उसके कानों में अंधकार सम्राट की आवाज गूंजी, जितनी बड़ी रोशनी उतना गहरा अंधकार। लड़का दर्द से चीख पड़ा। उसकी एक आंख सुनहरी थी और दूसरी पूरी तरह काली।
नया अवतार तभी आसमान अचानक फट गया। विशाल काली आंख पूरी तरह खुल चुकी थी। उसके भीतर से अंधकार सम्राट का आधा शरीर बाहर निकल आया। उसकी हजारों आंखें सीधे लड़का को घूर रही थीं। अब फैसला होगा, स्वर्ग का या अंधकार का। लड़का ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। उसके पीछे घायल लड़की खड़ी थी। ऊपर शिकारी और हुआन जीव आखिरी उम्मीद से उसे देख रहे थे, और सामने पूरी दुनिया को निगलने वाला अंधकार सम्राट था। तभी लड़का धीरे धीरे हवा में उठा। उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंज गई। अगर दुनिया को बचाने के लिए मुझे राक्षस बनना पड़े तो मैं सबसे बड़ा